हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल हिस्ट्री क्लासेस में मैं रजत पांडे, आपका मेंटर, टीचर एंड योर ब्रदर वट एवर यू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि मल्टीपल सिलेबस में क्या डिलीट है, क्या नहीं डिलीट है, जिसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ के जो है अच्छा स्कोर, अच्छे परसेंटेज किए जा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, बट एज़ पर योर हैवी डिमांड हम लोग रेगुलरली अब कंसिस्टेंटली आप सभी के लिए डिफरेंट टॉपिक्स, इनका बहुत ज़्यादा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज है, उस पर जो है रेगुलरली इसकी वीडियोस बना रहे होंगे ऑन सेवरल टॉपिक्स रिगार्डिंग सेवरल सब्जेक्ट्स। So today we are going to discuss about the linear equation, pair of linear equation into variable। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप सभी लोग बहुत सारी चीज़ों को इसमें जान चुके होंगे, बट इसमें से जो बहुत ज़्यादा वेटेज लगता है उसमें से कुछ मेथड्स हैं। जैसे पहला आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पर मेजरली इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं, तो इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे। आप 9th to 12th की, जिसमें से 10th और 12th तो रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली वीडियोस आ रही होंगी, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज वाले टॉपिक्स में, जिसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज गेन किए जा सकते हैं, उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू राइट सम क्वेश्चंस। जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे प्याज वगैरह सभी लोग जो है छीलते होंगे, तो प्याज वगैरह छीलने का मेन पर्पस क्या है? प्याज वगैरह छीलने का मेन पर्पस क्या है कि उसको ऐड किया जाता है, छील दिया जाता है, छीलने के बाद उसको सब्जी वगैरह में ऐड किया जाता है। सब्जी वगैरह में ऐड करने के बाद सब्जी को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जाता है। सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज को सेपरेट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, जिसमें इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन है क्या एक्चुअल में। व्हाट इज इक्वेशन? अगर इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करें तो इक्वेशन मींस, इक्वेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वल। कहां से आई है? इक्वल से आई। अब इक्वल मींस आप सभी को पता है, इक्वल मींस क्या होता है? बराबर। इक्वल मींस बराबर। जब भी हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो जिनका जो एक्चुअल जो वेट हो या एक्चुअल जो कह सकते हो क्वांटिटी हो, वो क्या हो? इक्वल हो। लेट अस अज्यूम कि 2x स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब यदि यहां पर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मींस? 2 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? 7 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन अभी हमारे पास है, जिसमें हमने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। इस बार जो x की वैल्यू है वो हम 1 ना लेके कितना ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही x की जगह पे आप 2 पुट कर रहे होगे तो 2 पुट कर दिया, एंड 2 का स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। 2 एज इट इज रहने दीजिए, पर 2 का स्क्वायर ओपन कर रहे होंगे, ये बेसिक है, आपको पता होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। 4 2 हो जाएगा 8, 8 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो जाएगा? चलिए, 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 30 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया इससे? इससे केवल ये समझ में आया कि समटाइम्स जो हमारे पास इक्वेशन होती है, जिसमें यदि x की वैल्यू हम कुछ अलग रख रहे होंगे तो रिजल्टेंट हमारा अलग निकल के आ रहा है। यहां पर हमने x की वैल्यू सेपरेट रखी, कुछ अलग रखी, तो यहां का रिजल्टेंट भी हमारे पास कुछ अलग निकल के आया। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन, इन दोनों में हमेशा एक कोलाइडेशन बनी रहती है, और बच्चों के माइंड में क्लियर नहीं होता है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर क्या है एक्चुअली। तो इक्वेशन में जल्दी LHS और RHS दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ आर इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। ये क्या होता है आपका? राइट हैंड साइड वैल्यू। राइट हैंड साइड वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो इक्वेशन की अगर बात कर रहे होंगे तो इक्वेशन में हमारे पास LHS भी होता है और साथ ही साथ RHS भी होता है, बट एक्सप्रेशन में एक्चुअली अगर हम बात कर रहे होंगे तो एक्सप्रेशंस आर जनरली मेड अप ऑफ सेवरल टर्म्स, लाइक 2x स्क्वायर प्लस में 5 प्लस में 3, जिसमें RHS इंपॉर्टेंट नहीं, RHS है ही नहीं एक्चुअली।
तो जहां पर भी आरएचएस इंपॉर्टेंट ना हो या एलएचएस ना हो, केवल एक सिंगल कॉम्बिनेशन बना दिया गया हो टर्म्स के फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है क्या, एक्सप्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एक्सप्रेशन बोला जाता है। बट इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे होंगे तो इक्वेशन में एलएचएस भी इंपॉर्टेंट होती है और आरएचएस भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रख दी तो रिजल्ट हमारा कुछ और आ रहा है, यहाँ पर जैसे हमने एक्स की वैल्यू 2 रख दी तो रिजल्ट हमारा कुछ और आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दोनों तरफ हमारे पास होनी चाहिए, एलएचएस भी होनी चाहिए, आरएचएस भी होनी चाहिए। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, अभी थोड़ा सा एक पर्सनल एग्जांपल पहले हमने एक एग्जांपल लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से आप समझ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से समझा जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड्स है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जिनमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग क्या समझ सकते हैं, एक एग्जांपल मैंने आपके समक्ष दिया कि जिस प्रकार से ओनियन को क्या किया जाता है, ओनियन का जो छिकला होता है वो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया जाता है, मीन हटाया जाता है उसको, सबसे पहले क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद ओनियन को क्या कर दिया जाता है, चॉपिंग की जाती है, काटी जाती है, काटने के बाद उसको विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट के साथ में, विभिन्न प्रकार की सब्जियों के साथ में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, हमारी सब्जी तैयार हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यही किया जाता है। इसमें दो इक्वेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। जैसे x plus y is equal to 14 and the second equation is x minus y is equal to 4। बहुत सिंपल है बेटा, एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। आप मल्टीपल जो है क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं, चाहे जिस लेवल का भी क्वेश्चन। चलिए अब आप समझ चुके हैं कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलएचएस भी है और साथ ही साथ क्या है, आरएचएस भी है। यहाँ पर भी बात करेंगे तो एलएचएस भी है एज वेल एज आरएचएस भी मौजूद है। तो पहली इक्वेशन लेते हैं। अब इसमें से आप क्या करते हो, एक की वैल्यू, चाहे वो आप एक्स की वैल्यू एलएचएस की तरफ रोक लीजिए और y की वैल्यू आरएचएस की तरफ भेज दीजिए, या तो आप y की वैल्यू एलएचएस की साइड रोक लीजिए और आरएचएस की साइड x की वैल्यू भेज सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस इक्वेशन को लेना चाह रहे हैं। बट सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा जो इक्वेशन बहुत ज्यादा आपको इजी दिख रही हो उस इक्वेशन को उठाइएगा, इसमें कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी। जैसे ये हमने मान ली पहली इक्वेशन है और ये वाली हमने मान ली दूसरी इक्वेशन। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैल्यू हमें बहुत सिंपल दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 14 है, तो मे भी यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। इस इक्वेशन को लेते हैं बाय इक्वेशन 2 x minus 4 x minus y is equal to 4। x is equal to, अगर y को आप आरएचएस साइड भेज रहे हो तो यहाँ पर y किसमें है, माइनस में, ऑब्वियस सी बात है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस में y हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई तीसरी इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, अब हमने क्या किया, ये प्याज का छिलका क्या कर लिया, अलग कर दिया। अब जो हमारे पास एक्चुअल में प्याज बची हुई है, इस प्याज को हमें इस सब्जी में ऐड कर देना। सिंपल, सब्जी बन के तैयार। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना। यहाँ पर क्या है, x प्लस में y इज इक्वल टू 14 और x की जगह पे आप कितना लिख सकते हो, 4 प्लस में y, 4 प्लस में y प्लस में y इज इक्वल टू 14। 4 एज इट इज रहेगा, y को ऐड कर रहे हो कितना हो जाएगा, प्लस में 2y इज इक्वल टू 14। 2y आपका एज इट इज रहेगा, प्लस का 4 एक नंबर है, आरएचएस साइड भी एक नंबर मौजूद है, तो आप क्या करोगे, प्लस का 4 अगर आरएचएस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 चले जाएंगे, बचेंगे कितने, 10 बचे। क्लियर है यहाँ तक? y2 जो है y के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, आरएचएस साइड जाएगा तो क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, तो 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5। आपकी वैल्यू कितनी निकल गई, y इज इक्वल टू 5। जैसे ही आपकी y की वैल्यू आ गई 5 तो आप x में पुट करके x की वैल्यू भी जान सकते हो। जैसे x की वैल्यू कितनी हमने मानी थी, x की मानी थी 4 प्लस में y, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो 4 प्लस में y की जगह पे कितना पुट किया जा सकता है, 5 हमारी निकल गई थी y की वैल्यू, तो हमने y की जगह पे 5 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इस तरीके के मेथड से हम किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। जनरली आप कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किन्हीं भी दो इक्वेशन में से x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए की जाती है, जहां पर आप x की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हो और y की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हो। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा टफ लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो। जैसे ले लिया गया, टफ लेते हैं बेटा, ये हमारा क्या दिया हुआ है, 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस में 0.5y व्हिच इज इक्वल टू 2.3। चलिए सेम मेथड है जो हमने बताया कि आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को पहले सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद उसमें से या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या तो आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इक्वेशन की आप वैल्यू निकाल रहे होगे तो x के टर्म में आप जब वैल्यू निकालोगे तो वहां पर y जो होगा वो आरएचएस साइड जाएगा, या आप y के टर्म में वैल्यू निकाल रहे होगे तो x जो होगा वो आरएचएस साइड में जा रहा होगा। जैसे हमने ये ले लिया 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, एक ही इक्वेशन दिख रही है। यहां पर हमने क्या किया, पॉइंट हटाया 10 हो गया, यहां से पॉइंट हटाया, यहां 10 हो गया, यहां से पॉइंट हटाया 10 हो गया। पहले इसको और सिंपल कर लेते हैं तो और ज्यादा इजी कैलकुलेशन होगी। ये हो गया 0.4x प्लस में 0.5y व्हिच इज इक्वल टू 2.3। यहां से आप पॉइंट रिमूव कर रहे होगे, अगेन 10 हो जाएगा, पॉइंट रिमूव करोगे 10 हो जाएगा, यहां से पॉइंट रिमूव करोगे 10 हो जाएगा।
यहाँ से सिंपल कर रहे होगे, एलसीएम लोगे इन दोनों का तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। ये सारी बेसिक है, आप 10th में पहुंच गए हो तो इतना बेसिक आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में, यहाँ का भी डिनोमिनेटर यहाँ का भी डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। यहाँ से कितना बचा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये हमारी बन गई, मान लिया हमने ये कितनी है तीसरी इक्वेशन, भाई पहली दूसरी हमने नाम दे चुकी तो ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। सेम यहाँ पर कर रहे होंगे, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पर कर रहे होंगे कितना हो जाएगा 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23 अपॉन में 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अगेन यहाँ पर क्या बचा 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ से ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, ये इक्वेशन हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको निकालनी होगी, आप x के टर्म में भी निकाल सकते हो, y के टर्म में भी निकाल सकते हो। यहाँ पर कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि फिक्स कर दिया गया है कि आप x में ही निकालो। बेटा मैथ बहुत सिंपल है, समझना चाह रहे हो तो मैथ बहुत सिंपल है, केवल इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। भाई जिस चीज से आप बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे होगे, बहुत ज्यादा लगाव कर रहे होगे, वो चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आ रही है, बट आपका अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अटेंटिव होकर चीजों को समझिए। यहाँ पर कितना है 2x प्लस का 3y, आज साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3y। x यहाँ पर 2 के साथ में क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ पर क्या करेगा डिवाइड, तो 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 आ गया। ये हमने x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकाली। हम इसमें पुट कर रहे होंगे तो ये कितना है 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। 4x की जगह पे कितना पुट करेंगे 13 माइनस में 3y, 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। चलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 13 4 जा 52, 4 3 जा 12y अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 5 है बेटा, प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। कुछ नहीं, एलसीएम कितना हो गया, कुछ नहीं सॉरी डिनोमिनेटर कितना हो गया 1। एलसीएम ले रहे होंगे अगेन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 बाद में जाएगा, 1 का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, तो 52 माइनस में 12y प्लस में 1 का 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा हो जाएगा 10y हो जाएगा इज इक्वल टू 23। 52 माइनस में 12y प्लस में 10y डिवाइड में है, आगे साइड जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 23 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस लाइक टर्म्स है, यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12y में से 10y चले जाएंगे, कितने बचेंगे आपका 2y, और 2y आपका किसका बचेगा माइनस है, क्योंकि 12 आपकी क्या है बड़ी वैल्यू, कितना हो जाएगा 52। चलिए 52 प्लस का 46 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 46, माइनस का 2y आगे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2y, माइनस कर रहे होगे आप, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 इज इक्वल टू 2y। 6 अपॉन में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है 2 तो क्या हो जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू y, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। बहुत सिंपल है, बस एक बार केवल आपको समझना है और प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज मैथ्स वांट द मोर प्रैक्टिस, मैथ्स आपसे प्रैक्टिस मांगती है, बाकी